नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी टुडे न्यूज। इंदौर के कैथोलिक क्रिश्चियन समाज द्वारा देश में पहली बार बहुमंजिला कब्रिस्तान का निर्माण किया गया है, जो इंदौर के कंचन बाग क्षेत्र में स्थित है। इस अनोखे कब्रिस्तान की खासियत यह है कि इसमें 15 फीट गहरी, 4.5 फीट चौड़ी और 6.5 फीट लंबी 64 कब्रें बनाई गई हैं, जिसमें कुल 5 लेयर बनाई गई है। सबसे नीचे जगह खाली छोड़ी गई है और उसके बाद एक के बाद एक 4 शवों को एक साथ इसमें दफनाया जा सकता है। दरअसल इंदौर में लगातार कब्रिस्तान में शव को दफनाने की जगह कम पड़ती जा रही है। इसको देखते हुए इंदौर के कैथोलिक क्रिश्चियन समाज में एक अनूठी पहल की है, जहां इंदौर के कंचन बाग स्थित क्रिश्चियन कब्रिस्तान में 64 पक्की कब्रें बनाई गई हैं, जो 15 फीट गहरी और 4 फीट चौड़ी के साथ 6 फीट लंबी है। रेड चर्च के फादर बिशप चाको ने बताया कि हमारी सोच रही थी कि शहर की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और सीमित कब्रिस्तान क्रिश्चियन समाज को उपलब्ध हैं, और जब समाज में किसी का स्वर्गवास हो जाता है तो उसको दफनाने की प्रक्रिया की जाती है, तो भविष्य में ऐसी नौबत ना आए कि दफनाने की शहर में जगह खत्म हो जाए। इसीलिए सभी समाज के प्रबुद्धजनों ने मिलकर सोचा और मल्टी लेवल कब्रिस्तान बनाने का विचार आया, और जो जगह उपलब्ध है उसी का सही उपयोग कर उसे वापस उपयोग में लाया जा सके। इसीलिए एक प्रयोग किया गया है, जहां कंचन बाग स्थित कब्रिस्तान में मल्टी लेवल कब्र बनाए गए हैं और इतना गहरा बनाए गए हैं कि एक के बाद एक के ऊपर नीचे को शव को दफना दिया जा सके। उन्होंने कहा कि पहले एक ही कब्र में एक शव को दफनाया जाता था, इसीलिए जगह कम होने की संभावना थी। इसीलिए कैथोलिक क्रिश्चियन समाज में नया प्रयोग कर मल्टी शव कब्रिस्तान का निर्माण कराया है। उन्होंने कहा कि वास्तविक परिस्थितियों को देखते हुए शहर में कब्रिस्तान की जगह कम होती जा रही है। भविष्य के लिए इंतजाम करने के लिए और आने वाली पीढ़ी को ऐसी नौबत ना आए कि अपने परिजनों को दफनाने के लिए शहर से 20 या 30 किलोमीटर दफनाने के लिए जाना पड़े, यह सोचकर इस मल्टी लेवल कब्रिस्तान का निर्माण किया है। गौरतलब है कि इंदौर शहर में करीब 10,000 ईसाई समाज की आबादी निवास करती है और इंदौर में उनके केवल 2 ही कब्रिस्तान हैं। पहला इंदौर के जूनी इंदौर क्षेत्र में और दूसरा कंचन बाग में। उन्होंने बताया कि शव को दफनाने के पूर्व एयर टाइट सील किया जाता है, उसमें से किसी तरह की गैस या स्मेल बाहर आने की संभावना नहीं के बराबर है। यदि फिर भी ऐसी स्थिति बनती है तो उसको आगे ठीक किया जाएगा। वहीं बिशप चाको ने बताया कि इसके निर्माण के लिए कंस्ट्रक्शन के पहले इंजीनियर से सलाह मशवरा कर उसका निर्माण किया गया है। रेड चर्च फादर बिशप चाको ने बताया कि इस मल्टी लेवल कब्रिस्तान से 10 सालों के बाद शव के अवशेषों को बाहर निकालकर गड्ढे में दफना दिया जाएगा और मल्टी कब्रिस्तान से शव खाली हो जाता है, जिसके स्थान पर अन्य शव को दफनाया जाएगा। हमारा सोच यही था कि शहर की आबादी बढ़ती जा रही है और सीमित जगह हमें उपलब्ध है, तो हमारे परिजन जब उनका देहांत हो जाता है उनका दफन करना ज़रूरी है, तो भविष्य में ऐसा नौबत नहीं आए कि दफनाने के लिए शहर के अंदर जगह ना मिले। इसलिए हमने सोचा जितने भी जगह अपने पास वो भी उपलब्ध हैं उसका सही उपयोग हो जाए और उसको वापस उपयोग में लाया जाए। इसके लिए हमने एक प्रयोग किया है कि पक्के कब्र बने कंक्रीट के और इसको ऐसा गहरा बनाए ताकि एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा ऐसा दफन किया जा सके। और पहले तो जब मिट्टी के कब्र थे उस समय एक ही को उसमें दफनाया जा सकता था और जगह जल्दी कम होने की संभावना थी, इसलिए हमने ये सोचा प्रयोग किया कि उसको दोबारा यूज़ में ला सकें। वैसे क्यों आपका समाज मिट्टी से दूर होता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं, मिट्टी से दूर तो नहीं है, लेकिन हमारे वास्तविक परिस्थितियों को देखते हुए अगर गांव में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वहाँ जगह की कोई भी नहीं है, लेकिन समय की और आज की ज़रूरतों को देखते हुए हमको कुछ न कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा भविष्य के लिए। अभी हमारे लिए या हमारी पीढ़ी के लिए कोई समस्या नहीं है, हो सकता है 20 साल के बाद या 25 साल के बाद आने वाली पीढ़ियों को ऐसा नौबत आए कि अपने परिजनों को दफनाने के लिए शहर से 20 या 30 किलोमीटर ले जाके उनको दफनाना पड़ेगा। ऐसे एक जो है थोड़ा सा हम समझना चाह रहे थे कि जिस प्रकार से आपने
15x4 का जो बनाया अभी जी। कंक्रीट का बनाया है ये। जी हाँ। अब इसके बाद स्टेप बाय स्टेप बताइए कैसा रहेगा ये, किस प्रकार से करेंगे? तो उसमें एक को दफनाएंगे, उसके बाद फिर सबसे नीचे पहले क्या उसको वैक्यूम रहेगा वहाँ पर सबसे नीचे? वैक्यूम नहीं रहेगा, खाली रहेगा। हाँ, खाली रहेगा। हाँ खाली रहेगा। जी। सबसे नीचे वाला खाली रहेगा, जी। उसके ऊपर पहला दफनाया जाएगा। हाँ। उसके बाद तो उसके उसमें ऊपर तुरंत जो खाली रहेगा तो उसका उतना वो कितना गैप रहेगा वो करीब मेरे ख्याल से 3 फीट का गहराई है। अच्छा, फिर उसके ऊपर? उसके ऊपर 4 फीट। उसके ऊपर का फर्श रहेगा? हाँ फर्श रहेगा, 3 फीट के ऊपर फर्श रहेगा। अच्छा, उसका फिर पहला दफनाया जाएगा। जी हाँ, फिर? जी हाँ। उसके बाद उसके ऊपर मेरे ख्याल से 3 फीट के ऊपर फिर उसको फर्श लगाएंगे, फिर से फर्श लगाएंगे। बंद। हाँ, बंद करेंगे, सील करेंगे। हाँ। उसमें से कोई हवा या कुछ बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा, और फिर कितने समय बाद करेंगे? हाँ, ये उसके ऊपर फिर अगला शव तभी दफन करेंगे जब पूरे के पूरे 64 ग्रेव्स भर गया हो। तो मेरे सीक्वेंस में एक एक करके सबको करेंगे ऐसा? हाँ, एक एक करके सीक्वेंस में। फादर ये आपने जो सोचा है, जी हाँ। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या बन सकती है उसकी स्मेल की। या मट्टी में शव बहुत जल्दी डिकम्पोज होता है, लेकिन जी। पक्के में डिकम्पोज एक समस्या भी बन सकती है आगे। हाँ। उसके लिए क्या कोई एक चुनौती रहेगी आपको? नहीं, वही तो मैंने बोला कि उनको हेयर टाइट उनको सील किया जाता है, तो उसमें से कोई स्मेल या फिर गैस निकलने की संभावना नहीं है। अगर बाई चांस कुछ ऐसा होता है तो फिर उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, लेकिन अभी हमारा मानना है कि एयर टाइट सील होने के कारण वहाँ से कुछ हवा या गंध नहीं निकलेगा। आपने करने के पहले कोई विशेषज्ञों की बात की हो, कोई जानकारियाँ जुटाई हो, उसके बाद आपने करा है? नहीं, वैसे हमारे इंजीनियर लोगों से हमने कंसल्ट किया है। इंजीनियर लोगों कंस्ट्रक्शन के पहले उसकी प्लानिंग किया था। ये देश में पहली बार हो रहा है? ये तो मैं दावा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इंदौर में पहली बार ज़रूर है, लेकिन और कहीं है मुझे वैसा पता नहीं है। देश में आपके तमाम लोग भी रहते हैं, उनसे कोई बात हुई उनकी, वहाँ ऐसा कुछ हो इंडिया में या इंडिया के बाहर ऐसा उनको दफनाया जाता हो? इन्हें वो दूसरे जगह दूसरा प्रयोग किया जाता है कि एक के ऊपर एक रखता है, पर वो उसके फिर 5 साल के बाद 10 साल के बाद उसके पूरे अवशिष्ट को एक गड्ढे में, उसके जो पीछे के भाग में वहाँ पर एक गड्ढा तैयार किया जाता है, उस गड्ढे में डाल देते हैं और वो खाली हो जाता है। उसके अंदर फिर दूसरा दफनाया जाता है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP टुडे न्यूज़।